हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। द मिलीनियर फास्ट लेन बुक से हम सीखेंगे कि असली दौलत आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने में है। आप समझेंगे कि बुढ़ापे में अमीर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। दौलत को जवानी में इंजॉय किया जाना चाहिए। कम उम्र में अमीर बनने के लिए फास्ट लेन का रास्ता अपनाकर आप जल्दी रिटायर हो सकते हैं और पूरी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। 60-65 की उम्र में रिटायर होने से अच्छा है कि यंग एज में अमीर बनकर रिटायर हुआ जाए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी दिन वे अमीर जरूर बनेंगे, जिसके लिए वे हर दिन काफी स्ट्रगल करते हैं। कई बार इसमें उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। जब एमजे डेमार्को एक बच्चे थे, तब एक दिन वह आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनके सामने उनकी सपनों की कार लैम्बोर्गिनी दिखी, जिसका मालिक 30 से ज्यादा उम्र का नहीं था। ऑथर को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतनी यंग एज में भी अमीर बन सकता है। उन्होंने कार के मालिक से जाकर पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो जिससे यह कार आप अफोर्ड कर सकते हो, वो भी इतनी कम एज में। उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक इन्वेंटर हूँ। फिर वह वहां से चला जाता है। इस मोमेंट के बाद ऑथर को यह रियलाइज हुआ कि मैं भी यंग एज में अमीर बनकर फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। सदियों से अमीर बनने का एक ही तरीका चला आ रहा है कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे बचाओ और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसे अमीर बनने में 60-70 साल का समय लग जाता है। जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसे का क्या करेंगे? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक कम उम्र के लड़के ने अपनी कंपनी बनाकर $1 मिलियन में बेच दी, जिसकी हर कोई चर्चा और तारीफ करता है। लेकिन इसके पीछे की कड़ी मेहनत के बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि उस लड़के ने दिन रात बिना रुके, बिना आराम किए अपना कितना टाइम और एनर्जी उस काम में दिया होगा। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो हर किसी की नज़र उस पर होती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे की लंबी जर्नी और स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं जानता। इस बुक में अमीर बनने के 3 रास्ते बताए गए हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन, तीसरा है फास्ट लेन। इन तीनों में से फास्ट लेन की स्ट्रेटजी आपको जल्दी सक्सेस दिला सकती है। ये बुक बताती है कि असली दौलत वो नहीं जो आपको महंगी चीजें खरीदने का पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली का साथ, अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन जीने में है। इन 3 रास्तों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि हम भी अमीर जल्दी बन सके। तो सबसे पहला आता है साइड वॉक। ऐसे लोग भविष्य के बजाय आज पर ही जीना पसंद करते हैं। इस तरह की सोच वालों को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते और जितना भी पैसा कमाते हैं उसे अपने फिजूल खर्चों में उड़ा देते हैं, जैसे फैशन, ट्रेवल और मूवी शो जैसी चीजों पर खर्च करते हैं। अपने आने वाले कल के लिए प्लान नहीं करते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई पर ही सरवाइव करना पड़ता है। साइड वॉक पर लोग आमतौर पर तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। इसलिए डिसिप्लिन की कमी और खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर ले जाता है। अब साइड वॉकर भी 2 तरह के होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। इनकम पुअर में आने वाले लोगों की नेटवर्थ 0 होती है। रिसर्च से पता चला है कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। ना इनके पास कोई सेविंग होती है, ना पैसे और ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, इन लोगों पर बहुत भारी लोन भी होता है। लेकिन फिर भी आपको उनके घर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सब जिंदगी की जरूरतें तो नहीं होती, बस एक शौक कह सकते हैं। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जिंदगी के सफर के लिए ये रास्ता बिल्कुल सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम रिच की। ये लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन खर्च भी उसी तरह करते हैं। ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी पुअर मैनेजमेंट स्किल के कारण खर्च भी ज्यादा करते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, लेकिन वो दिखने में अमीर होते हैं, असल लाइफ में नहीं। इनकी फाइनेंशियल नॉलेज 0 होती है। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से आंकते हैं जो महंगी चीजें हमारे पास होती है, लेकिन असली वेल्थ में 3 चीजें शामिल है, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। दूसरा रास्ता आता है स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लेनर्स। स्लो लेन साइड वॉकर से बेहतर होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्लो लेन पर ही चलते हैं, लेकिन ये लोग साइड वॉकर से बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपना टाइम बेचकर दूसरों के यहाँ जॉब करते हैं। वे दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे सेव करते हैं, ताकि बुरे वक्त में ये हमारे काम आए। स्लो लेनर्स के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए समय नहीं होता। जब तक इनके पास पैसे होते हैं तब तक इनकी एज 60 से 70 साल की हो जाती है। तो आपने अगर पैसा बचा भी लिया तो उसका क्या फायदा जब आप उन पैसों को एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा रास्ता है फास्ट लेन। फास्ट लेन एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में है।
लगभग सभी लोग जो यंग एज में अमीर हुए हैं उन्होंने इसे किसी न किसी प्रकार के बिजनेस के माध्यम से किया है। एक बिजनेस आपको अपनी इनकम पर कंट्रोल कराता है और एक एनुअल सैलरी की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा बनाने में मदद करता है। फास्ट लेन यंग एज में रिटायर होने के बारे में है, जिसमें हम लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं बिना पैसों की चिंता किए। लेकिन सिर्फ पैसा होना ही लोगों को खुश नहीं करता। पैसा हमें उन चीजों को पाने में मदद करता है जो हमें खुश करती है, जैसे फ्रीडम, हेल्थ और फैमिली। फास्ट लेन एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलेनियर बन सकते हैं। फास्ट लेन से अमीर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस पर लगातार काम करने से यह आसान हो सकता है। एमजे डिमार्को अक्सर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हफ्ते में 12 घंटे तक काम करते थे और कुछ सालों में फाइनेंशियली फ्री होने के बाद वे हर हफ्ते केवल कुछ घंटे ही काम करते थे। ऑथर कहते हैं कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तब पैसा अपने आप आपके पास आने लगता है। अब जितने ज्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं उतना ही ज्यादा पैसा बनाते हैं। लोग करोड़पति और अरबपति तब बनते हैं जब वे बड़े पैमाने पर लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो आपके काम किए बिना भी पैसा देता रहे। एमजे डिमार्को 5 प्रकार के बिजनेस आइडियाज के बारे में बताते हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड पर है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग और आजकल तो यूट्यूब भी है। तो अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज को अपनाते हो तो कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। इंटरनेट के साथ अपने आप को पब्लिश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। एक बार जब आप कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बना लेते हैं तो वह सालों तक आपके लिए काम करती रहेगी। ऑथर अपने 30 साल में रिटायर हो गए थे और अपने बिजनेस को लाखों डॉलर में बेचने के बाद उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया और अब इससे इंटरेस्ट कमाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 लाख रुपए की सेविंग की और उसमें से 4% ब्याज लेते हैं तो 40,000 रुपए हर साल कमाएंगे। तो इस बुक से हमने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। इस बुक में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले, महंगे गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते। ये सब दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत तो फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आप एमजे डिमार्को की समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और इन आइडियाज का इस्तेमाल उन कई प्रॉब्लम से बचने के लिए करेंगे जो दूसरे लोगों को उनकी इच्छाओं को पाने से रोकती है। इस बुक से मैंने यह सीखा कि हर समय हम जो चाहते हैं उसके बारे में सोचने के बजाय लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहे। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।